तो अब हम लोग देखने वाले प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रश्न हैं हम लोग करने वाले हैं, वैसे ही प्रश्न नंबर 2 में जितने भी प्रश्न हैं वो भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल विश्वास दिलाओ हम पे, मैं आपको नंबर दिलाऊंगा। जो 2024 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना बाबू, गणित में नंबर मैं ही दिलाऊंगा 100 में 100। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना केवल पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। केवल ध्यान से समझो, इसका नोट्स भी बना लो, क्योंकि नंबर दिलाऊंगा आपको 100 में 100, ठीक है ना। आपको क्या करना है, केवल विश्वास दिलाना है। तो देखिए प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग पढ़ेंगे। योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योगफल। वैसे आप एनसीईआरटी का किताब है, प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 2, 7, यहाँ पर नोट कर दिया हूं 2, 7, 12, ऐसे ही डॉट डॉट कहां तक, 10 पदों तक, मतलब योगफल कितना तक ज्ञात करना है, 10 पदों तक ज्ञात करना है। तो समझिए यहाँ पे इसमें सूत्र कौन सा लगता है, योगफल का सूत्र n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे d, फिर से ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी प्रश्न है, 4 गो प्रश्न है, चारों इसी सूत्र पर लगेगा, n/2 2a प्लस n-1 गुणे में d, ठीक है ना। यहां पर ये क्या होता है बाबू, ये आप लोग समांतर श्रेणी इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी वाला और वीडियो हमारा नहीं देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट में देखना, ठीक है ना। क्लास 10th का प्लेलिस्ट होगा, उसी में समांतर श्रेणी का पूरा वीडियो देखिए। आपको नंबर लाना है, नंबर मैं दिलाऊंगा, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ते रहो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाबू n/2, उसके बाद से n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे में d। यहाँ पर a क्या होता है, पहला पद होता है। a का मान कितना हो जाएगा, शुरू में जो बाबू होता है वो a का मान है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से a का मान कितना है, तो सवाल में a का मान हो जाएगा, स्मॉल a का मान देखो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने पदों तक योग ज्ञात करना है, 10 पदों तक, 10 पदों तक हमें योग ज्ञात करना है, इसलिए बाबू n का मान हो जाएगा 10, ठीक है ना। प्रश्न में जितना भी बोला है 10 पदों तक, 20 पदों तक, ठीक है ना, वही n का मान होता है। तो पहले का जो प्रश्न है बाबू इसमें 10 पदों तक बोला है, दूसरा में 12 पदों तक, तो n का मान दूसरा के लिए 12 हो जाएगा। लेकिन पहले का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं तो n का मान कितना हो जाएगा, 10, n का मान कितना हो जाएगा 10। अब क्या करना है, हमें d का मान ज्ञात करना है, स्मॉल d। तो d होता है सारवंतर, आप लोग पढ़े हैं। दूसरा में से पहले का घटा दीजिए, दूसरा कितना है 7 माइनस पहला कितना है 2, तो d का मान कितना हो जाएगा, देखिए 7 में से 2 घटाओगे तो 5, तो d का मान कितना निकल गया 5। तो हमारे पास a का मान निकल गया है, n का मान निकल गया है, और d का मान निकल गया है। यही हमें तीनों चाहिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे। सूत्र हमारे पास यह है n/2, ठीक है। सूत्र क्या है यहाँ पे देखो, n/2, तो देखो एक बार और सूत्र लिखता हूँ, n/2 ब्रैकेट, उसके बाद से 2a प्लस n-1, उसके बाद से गुणे में d, फिर से ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, आप लोग जानते होंगे, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। अब क्या करेंगे, सूत्र में रखेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है। n का मान कितना है, n का मान 10 है, तो n के स्थान पर 10 बटा यहाँ पर 2, ठीक है, ब्रैकेट, उसके बाद से 2 गुणे a के स्थान पर कितना रखोगे, a का मान 2 है तो 2 प्लस n-1, n का मान 10 है तो 10 -1 गुणे d का मान कितना है, d का मान देखो, d का मान यहाँ से 5 निकल गया। तो हम क्या किए, अब इस सूत्र पर रखे हैं। पहले का सवाल में यही सूत्र लगेगा, योग वाला। योग का सूत्र क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे में d, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर क्या किया बाबू, सूत्र में रख दिए। अब क्या करना है, इसको काटिए पीटिए आंसर लाइए, ठीक है ना। काट पीट कर आंसर लाना है। काटना पीटना आप लोग बहुत जानते हैं, हिंदी मीडियम वाला जो लड़के आते हैं ना, बढ़िया से काटना जानते हैं, बढ़िया से पीटना जानते हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया से काटो और बढ़िया से पीटो। तो यहाँ पर देखो बाबू 10/2 है, तो 2 से 10 कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो यहाँ पर आ गया 5, फिर से ब्रैकेट, अब 2 में 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 4 मिलेगा, प्लस 10 में से ये घटाओगे कितना होगा, 9, देखते रहो, गुणे में बाबू 5, ठीक है। तो 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ पर 4 प्लस 9 पचे कितना हो जाएगा, 45, ठीक है। तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45। इसको क्या करना है बाबू, बढ़िया से हल करना है। तो देखो 5 का 5 हो जाएगा, ब्रैकेट 4 में 45 जोड़ोगे कितना हो जाएगा बाबू, 49, ब्रैकेट बंद।
ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ब्रैकेट का मतलब 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 गुणा होता है। ध्यान से सुन लिए ना, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, आप लोग जानते हैं। तो 5 में क्या, ब्रैकेट का मतलब गुणा, 49 का 49, तो 5 में 49 से गुणा करो, 9 पचे 45 के 5 हासिल हो गया 4, 5 चौका 20, 20 4 24, तो कितना आंसर हो जाएगा? 245। तो जो पहला प्रश्न है ये वाला, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 245। ठीक है, तो 245। उसके बाद से बाबू जो दूसरा प्रश्न है वो चलिए हल करते हैं। दूसरा प्रश्न किताब में तुम लोग देख रहे होंगे, -37 -33 -29। ठीक है ना, ये सवाल थोड़ा सा जरूरी है, ये सूत्र मैं नहीं मिटाता हूं, ठीक है, क्योंकि सूत्र जरूरी है। दूसरा प्रश्न देख लो किताब में, हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। गणित में नंबर मैथ माइंडर दिलाएगा, ठीक है ना, माइंडर सिंह को याद कीजिए, नंबर आपको दिलाएगा क्लास 10 में। ठीक है, यहां पर देखो बाबू, -37 -33 -29। ठीक है, यहां पर देखिए, तो यहां पर -37, फिर से क्या है -33 -33, फिर से क्या है -29 -29। ठीक है, ऐसे ही डॉट डॉट कहां तक, 12 पदों तक, 12 पदों तक ज्ञात करना है। तो इसका मतलब जितना भी पद बोलेगा वो n का मान है, तो स्मॉल n का मान कितना है बाबू, ये तो स्मॉल n का मान है, तो स्मॉल n का मान कितना आ जाएगा? 12। तो n का मान हो जाएगा 12। देखते रहो ध्यान से, नंबर आपको लाना है, ठीक है ना, बार बार मैं क्यों बोलता हूँ बाबू, नंबर आपको लाना है गणित में 100 में 100, ताकि परसेंटेज किसी को दिखाओ ना, मतलब मार्कशीट किसी को दिखाओ ना 10 में, लगना चाहिए कि बंदा पढ़ा है। तो n का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। n का मान कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, और शुरू में जो होता है वो a का मान है, तो a का मान बाबू कितना है? -37। कितना है? -37। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, d का मान ज्ञात करेंगे। तो d का मान ज्ञात करते समय थोड़ा सा सावधानी, क्योंकि माइनस आ गया। तो d का मान, तो दूसरा पद में से पहले का पद घटा दीजिए। दूसरा का पद -33 है, कितना? -33। पहल का पद कितना है? -37। तो दूसरा में से पहलका को घटाएंगे तो इसका मतलब माइनसवा तो आ जाएगा, देखते रहना थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस का खेल है, माइनस क्या करता है? लोचा कर देता है कभी कभी लड़कों को। तो डी का मान कितना आ जाएगा बाबू? -33। माइनस में माइनस से गुणा करोगे तो +37 का 37। अब देखो इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, एगो माइनस एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस, दोनों चिन्ह अलगे अलगे है, एगो माइनस वाला है एगो प्लस वाला है, एगो माइनस वाला है एगो प्लस वाला है। जब भी दोनों चिन्ह अलगे अलगे दिखे ना तो घटा दीजिएगा, एगो माइनस है एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस है, क्या करोगे? घटा दोगे, देखते रहो नंबर लाना है। तो एगो माइनस एगो प्लस, क्या करोगे बाबू? घटा दोगे, तो घटाइए। 37 में से 33 गया तो कितना बचा? 4। अब 33 बढ़ा कि 37 बढ़ा? 37 बढ़ा, इसके सामने प्लस है तो इसलिए आएगा यहाँ पर प्लस। ठीक है, तो किसी भी संख्या के सामने प्लस लिखो चाहे मत लिखो, कोई मतलब नहीं। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 4। डी का मान हो जाएगा 4। डी का मान कितना हो जाएगा? 4। हमें सबका मान निकल गया। ठीक है, एन का मान 12 निकल गया, ए का मान -37 निकल गया, डी का मान 4 निकल गया। बोलोगे सर जी अब क्या करें? कुछ मत करो, सूत्र तुम लोग जानते हो, यहाँ पर ये वाला सूत्र है, सूत्र में रखिए। तो चलो रखते हैं यहाँ पर, देखो बाबू जल्दी जल्दी। एन के स्थान पर 12, तो एन के स्थान पर 12 बटे में 2, बटे में 2, उसके बाद से ब्रैकेट 2 गुणे ए के स्थान पर कितना? ए के स्थान पर -37, तो ए के स्थान पर -37 प्लस, उसके बाद से ब्रैकेट का ब्रैकेट, एन के स्थान पर कितना? 12, एन का मान 12 है, 12 माइनस का माइनस, 1 का 1, ब्रैकेट बंद गुणे, डी का मान कितना है? डी का मान 4 है, तो डी का मान 4, उसके बाद से ब्रैकेट बंद। देख लेना, अभी मैं क्या किया हूं, केवल सूत्र पर रखा हूं, सूत्र हमारे पास यही है, सूत्र पर बाबू रखा हूं। ठीक है, अब इसको क्या करो? सिंप्लीफाई करो। देखो बाबू 2 से 12 कितनी बार में कटेगा? 6 बार में, तो यहां पर आ जाएगा 6, ब्रैकेट 37 में 2, देखो माइनस का माइनस, 37 में 2 से गुणा करो, 2 से तो कितना हो जाएगा? 2 से 74 हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा, तो इसको हल करने पर -74 आएगा। देखते रहो थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, प्लस का प्लस, 12 में से ये घटाओगे तो 11 गुणे में 4। ठीक है, अब देखिए तो 6, उसके बाद से यहाँ पर -74 प्लस 11 चौका कितना होगा? 44 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू? 44 हो जाएगा। कितना होगा? 44 होगा। कितना होगा? 44 होगा।
ठीक है, फिर से देखिए यहाँ पे एगो माइनस एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस, एगो माइनस एगो प्लस, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग होता है तो घटा देते हैं, दोनों अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। इसको आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान जाओ। तो क्या हो जाएगा 6 का 6, ठीक है ना, ऊपर लिखता हूँ, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पर देखो 6 का 6, उसके बाद से -74 + 44, तो 74 में से 44 घटाओ, 4 में से 4 गए तो 0, 7 में 4 गए तो 3, तो कितना हो जाएगा, 74 बड़ा इसके सामने माइनस, इसलिए माइनस। ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, अभी तुरंत मतलब बोला हूं, ब्रैकेट का मतलब गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा, ब्रैकेट का मतलब गुणा, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है, क्या होता है बाबू, गुणा होता है, ठीक है। तो समझिए यहाँ पे, तो 6 गुणे ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है तो -30, तो गुणा कर लो, 0 का 0, 6 3 18, माइनस का माइनस, तो -180 होगा। तो उत्तर कितना होगा बाबू, -180। तो जो दूसरा प्रश्न है उसका उत्तर आ जाएगा -180। बाबू तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या है, दशमलव वाला है। दशमलव से हमें डरना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग क्या हो, मैथ माइंडर के स्टूडेंट हो। मैथ माइंडर के स्टूडेंट मैथ से डरते ही नहीं है, तो दशमलव को क्या पूछते हैं, समझ रहे हो ना। तो मैथ से तो क्या करना है, दशमलव से डरना नहीं है, क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट किसके हो, मैथ माइंडर के, ठीक है। माइंडर के जो स्टूडेंट होते हैं ना बाबू, वो गणित को कुछ समझते ही नहीं है, तो दशमलव को क्या समझेंगे, दशमलव मतलब कुछ नहीं, ऐसे ही उड़ाते हैं, क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट किसके हो, मैथ माइंडर के। देखिए बाबू, दशमलव में दिया है तो दशमलव से कुछ मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 है पहिलका का, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो क्या दिया है, 0.6 कामा, उसके बाद से 1.7, 1.7, उसके बाद से बाबू 2.8, तो 2.8, फिर से कामा, ऐसे ही कितने पद तक, ऐसे ही 100 पद तक, कितने पद तक, 100 पद तक। सवाल देखो, दशमलव देख को डरो मत, बार बार बोलता हूँ, माइंडर सिंह के स्टूडेंट है तुम लोग, ठीक है। तो 100 पद तक, कितना, 100 पद तक क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो सूत्र देखो, सूत्रों में टिका दिए, यहाँ पर सूत्र आप लोग जानते हैं, यही होता है। योग का सूत्र क्या होता है, n/2 2a + n-1 गुणे में d, ठीक है। तो यही होता है सूत्र, n/2 2a + n-1 गुणे में d, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 गुणे में d, n/2 2a + n-1 इंटू में d, ठीक है ना। क्या करो बाबू, बढ़िया से 10-15 बार बोल दो, याद हो जाएगा, ठीक है। 10-15 बार बोल दो, 2-3 को सवाल लगा लो, याद हो जाएगा। अरे भूलना मत, क्या नहीं बोलोगे कि अगली बार बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाना है। क्या लाना है, 100 में 100 लाना है, भूलिएगा मत, ठीक है ना। मैथ माइंडर का नाम क्या करना है, रोशन करना है, अपना भी मैथ माइंडर का भी। तो देखते रहो बाबू, यहां पर समझो, ए का मान कितना है, 0.6, तो ए का मान हो जाएगा 0.6, सही है, क्योंकि जो शुरू में होता है वो ए का मान होता है। तो ए का मान हो गया 0.6, कितने पद तक, 100 पद तक, कितने, 100 पद तक। तो एन का मान कितना हो जाएगा बाबू, एन का मान 100 हो जाएगा, मतलब जितना भी पद तक बोलेगा वो एन का मान होता है, बार बार बोल रहा हूं। तो यह एन का मान है, 100 पद तक ये किसका मान है, एन का मान है। तो एन का मान हो जाएगा 100। हमें क्या चाहिए, बोलोगे सर जी डी चाहिए, डी लाइए ना, डी लाइए, चलो डी लाता हूं। तो डी लाना है, तो दूसरा में से पहल का घटा दो, दूसरा में से पहल का घटा दो, मतलब 1.7 में से 0.6 को घटा दीजिए। बोलोगे सर जी दशमलव आ गया, घटाना है, तो क्या, कुछ नहीं बाबू, देखो ना, 1.7 में से 0.6 को घटा दीजिए, घटाइए, 7 में 6 गया तो 1, अरे 1 का 1, तो दशमलव है तो दशमलव, तो 1.1 हो जाएगा, मतलब 1.1, तो डी का मान कितना आ जाएगा बाबू, 1.1, ठीक है। बोलोगे सर जी सूत्र हमारे पास यह है, तो सूत्र में रखिए, देखो यहाँ पर सूत्र है, तो सूत्र एक बार और लिखूंगा, n/2, उसके बाद से 2a + n-1 गुणे में d। देखते रहिएगा ध्यान से, n का मान कितना है, 100 है, कितना है, 100, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। तो 100, n के स्थान पर कितना हो जाएगा, 100 बटे में 2 हो जाएगा, ब्रैकेट 2 गुणे, एक का मान कितना है, एक का मान है 0.6, तो एक के स्थान पर 0.6 प्लस n-1, n का मान 100 है, तो 100 -1 गुणे में d का मान कितना है, 1.1 बाबू। 2 से 100 कितनी बार में कटेगा, 50 बार में, ठीक है ना। देखते रहिए ध्यान से,
तो 50 बार में काट दिया, तो 50 बार में। अब क्या होगा, 2 गुणे 0.6 प्लस 100 में से 1 गया तो 99 गुणे में 1.1, तो 50 हो गया बाबू। अब गुणा कर लो 0 पॉइंट, देखो यहाँ पे 0.6 में 2 से गुणा करना है। गुणा इतना तो आप लोग को आता होगा ना, 2 छके 12 हो गया, 12। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 1.2 कितना होगा, 1.2। तो इसको हल करने पे कितना आएगा, 1.2 प्लस। अब क्या करना है, 99 में 1.1 से गुणा करना है। 99 में 1.1 से गुणा, यहाँ पर देखो 99 में 1.1, तो पॉइंट भूल जाइए। 1 में 9 से गुणा करो 9, 1 में 9 से तो 9, 1 में 9 से तो 9, 1 में 9 से तो 9, जोड़ दो 9 9 9 8, 18 का 8 हासिल लेके 9 10, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद 10 दशमलव, ठीक है। तो 108.9 कितना आएगा, 108.9। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो 1.2 में देखो, जोड़ते समय दशमलव एक ही सीधाई पर रखना। 1.2 में 108.9 जोड़ना है। हम क्या क्या जोड़ रहे हैं, दशमलव एक ही सीधाई पर होना चाहिए। 9 2 11 के 1 हासिल 1, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9 1 हासिल 10 के 0 हासिल 1, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, 1 का 1, तो कितना आएगा 110.1। तो 50 ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, इसको जोड़ने पर कितना आया 110.1, ठीक है, 110.1। अब क्या करो बाबू, गुणा करिए ना, गुणा करो 110.1 में 50 का, ठीक है। 110.1 में 50 का गुणा, यहाँ पर देखो 110.1 में 50 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखिए बाबू 50 गुणे 110.1, इसको क्या करना है, गुणा करना है। देखो कैसे गुणा करते हैं, समझो। तो 50 गुणे 110, दशमलव भूल जाओ, दशमलव कैसे हटाते हैं, देखो 110 दशमलव हटा दिए तो 1 बटे में दशमलव हटाएंगे, दशमलव को मतलब नीचे 1, और दशमलव के दाहिने तरफ को अंक है, 1 अंक है, तो इसलिए 1 0, ठीक है। तो 1 0 से अब 1 0 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 गुणे 110.1, तो 5 से गुणा करो, 5 करने 5 0 5 5, तो यही होगा आंसर 5505, 5505। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 5505, ठीक है। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे बाबू, अगला प्रश्न बोला है, सबसे पहले ये सवाल क्या करना है, ये वाला सवाल देखो, इसमें केवल दशमलव का खेल है, ठीक है ना। कई बच्चों को जिनको दशमलव में प्रॉब्लम होता होगा, गुणा करने में, भाग करने में, ठीक है ना, तो वो लोग क्या करें, थोड़ा दशमलव क्या करते तैयार कर लो, ठीक है। वैसे क्या करना है, इसे क्या करना है, एक बार अपने मन से लगाओ, ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि दशमलव दिक्कत कर देगा अगर दशमलव नहीं आता होगा। अगला सवाल देखिए बाबू, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये वाला सवाल भी लड़कों को दिक्कत लगता है, तो ये भी क्या है बाबू, लॉलीपॉप है। मैथ में अंडर के स्टूडेंट हो तो हर एक सवाल क्या है, लॉलीपॉप है। वास्तव में है कि नहीं बताओ, कमेंट करके बताइए। यहाँ पर देखिए 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/15 1/12 ऐसे ही। तो देखो यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, मिटाता हूँ। ये वाला सूत्र अब की बार नहीं मिटाऊंगा, सूत्र वही सूत्र लगेगा। तो देखो यहाँ पे देखते रहो, सूत्र ये वाला है 5.3 क्वेश्चन नंबर पहला का, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4, 1/15 1/12 ऐसे ही 1/10। देखते रहो, 1/15 है बाबू, 1/12 है, 1 क्या है 10 है, 1/15 1/12 1/10 ऐसे ही डॉट डॉट कहाँ तक, 11 पदों तक। कहाँ तक योग ज्ञात करना है, 11 पदों तक। तो 11 पदों तक योग ज्ञात करना है, 11 पदों तक, 11 पदों तक हमें योग ज्ञात करना। तो देखते रहिए ध्यान से, ये सूत्र है, सूत्र आपको याद हो गया होगा। जो योग का सूत्र होता है वो n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू में डी, ठीक है ना। n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू में डी, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू में डी, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू में डी, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू में डी, ठीक है ना। बार बार बोलो याद हो जाएगा, बार बार बोलो याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शुरू में जो आता है वह 1 का मान है, तो 1 का मान देखो ना बटा में दिया है,
तो 1/15। n का मान कितना है बाबू? 11 है, तो n का मान हो जाएगा 11। अब क्या करना है? d का मान ज्ञात करना है। तो दूसरका में से पहिलका को घटा दीजिए। दूसरका 1/12 है, पहिलका 1/15 है। ठीक है, इसको क्या करना है बाबू? घटाना है। ठीक है, तो यहां पर देखो बाबू, जिनको भी ये नहीं आता होगा ना, तो तिरछा तिरछी गुणा नीचे वाला का नीचे गुणा, मतलब कैसे किया जाता है समझो। तिरछा तिरछी गुणा नीचे वाला का नीचे गुणा, तो 15 में 1 से तो 15 का 15 है, माइनस 12 में 1 से तो 12 का 12, और नीचे वाला का नीचे गुणा, मतलब 12 में 15 से गुणा, ऐसे। तो देखो यहां पर ध्यान से, 15 में से 12 घटाओगे कितना आएगा? 3 मिलेगा। बोलोगे सर जी 3 मिलेगा। 15 में से 12 घटाएंगे तो बोलोगे सर जी 3 मिलेगा। 15 में से 12 घटाओ कितना मिलेगा? 3। 12 में 15 से गुणा करोगे कितना होगा? आप लोग खुद बताओ, 12 में 15 से गुणा करोगे कितना होगा? गुणा करके बताना। 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। तो डी का मान कितना हो जाएगा बाबू? देखो यहाँ पे 3 एक 3, 3 से 6 बार में, तो 1/60। डी का मान कितना हो जाएगा? 1/60। तो डी का मान हो गया 1/60। देखो यहाँ पे बटा 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 आ रहा है, उसे डरना नहीं है। दशमलव बटा से किसी से नहीं डरना है। सूत्र हमारे पास वही है। बोलोगे सर जी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 गुणे में d। ठीक है ना? तो देखो बाबू समझिए, अगर तुम लोग अभी तक यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो बाबू मैं लिख कर देता हूँ, आपका 100 में 100 आएगा। ठीक है ना? कितने मतलब ऐसे लड़के होते हैं, खोलेंगे मतलब वीडियो पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, भाग जाएंगे। बताओ उससे क्या सीख रहे हैं? मतलब इसका मतलब वो लोग पढ़ना चाहते ही नहीं, केवल मतलब देखना चाहते हैं सर जी शुरू में क्या बोले हैं, मतलब क्या मतलब। हम देखो यहाँ पे, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी। एन का मान कितना है बाबू? एन का मान देखो, एन का मान 11 है, तो रखो यहाँ पे 11/2। ठीक है, गुणे 2 गुणे ए का मान कितना है? 1/15, 1/15 प्लस एन का मान कितना है बाबू? 11 है, तो 11 माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है? 1/60, तो 1/60। थोड़ा सा ये वाला सवाल देखो, मजेदार सवाल बन रहा है। इसे बोलते हैं मसाला सवाल, मतलब मजा वाला सवाल है। देखो मजा वाला सवाल तो मजे से बनाएंगे। 11/2, 2 में 1 से गुणा करो तो 2 एक 2 बटे में 15 का 15 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुणे में 1/60। सही है? तो 11/2, यहाँ पर देखो 2/15 प्लस 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 1 में 1 से गुणा करो तो 1/6। सही है? बताते रहिए बाबू। बोलोगे सर जी ये तो बताए हैं आप 11/2, तो 11/2 देखते रहो। एक बार थोड़ा सा खुद, 1 मिनट थोड़ा सा रुको, एक बार खुद करके देखोगे आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना? वीडियो को रखो, खुद करके देखो, उसके बाद से वीडियो देखो। ठीक है? देखिए यहाँ पे, तो 11/2 बाबू, 11/2। उसके बाद से इसको जोड़ोगे, इसको कैसे कर देंगे? तिरछा तिरछी गुणा नीचे वाला का नीचे गुणा, तो 6 दूनी 12 प्लस 15 का 15 और नीचे वाला का नीचे गुणा, 15 छके 90। सही है? तो 11/2। अब बाबू कितना हो जाएगा? 12/15, ये देखो 12/15 जोड़ोगे तो 27 बटे में देखो यहाँ पर 90। सही है ना? बताते रहिए। तो बाबू ये 9 से कट जाएगा, ध्यान से देखिए। ये 9 से 9 3 27 और यह 10 बार में 9 10 है 90। मतलब दिख रहा है कि नहीं? मतलब समझ आ रहा है ना? मतलब ये नहीं कि जल्दीबाजी हम कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पे एक सूचना है आप लोगों के लिए, मतलब जितने भी देखो, अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा व्यवस्था की कमी है, मैं क्या करूँगा बाबू, बहुत जल्दी लाइव बनाने वाला हूँ। ठीक है ना? मतलब ये रिकॉर्डेड वीडियो है, हम लोग क्या करेंगे, लाइव बनाएंगे। जैसे मतलब कि अभी देखो अगस्त का महीना, सितंबर अक्टूबर, मतलब ऐसे ही तो लाइव हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल 1 घंटा तक बढ़िया से। ठीक है ना? पूरा मतलब सिलेबस फिर से रिवीजन कर लिया जाएगा, जो क्वेश्चन बैंक आएगा वो भी कर लिया जाएगा, मतलब सब कुछ हम लोग करेंगे हाई स्कूल में, क्योंकि टारगेट देखो यहाँ पे 100 में 100 लाना है। ठीक है ना? गणित में कुछ नहीं करना है हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, केवल 100 में 100 चाहिए, हमारा यही उद्देश्य है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, तो बाबू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बार बार बोलता हूँ। ठीक है ना बाबू? देखो तुम्हें ना क्या करना है, जो बोर्ड एग्जाम होगा ना, तो उसमें तुम्हें गणित में ज़्यादा नहीं लाना है,
मतलब बोल देना कि सर जी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए गणित में, केवल हमें 100 में 100 चाहिए, 100 को से ज़्यादा चाहिए ही नहीं, केवल गणित में तुम्हें 100 में 100 लाना है, यही टारगेट है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 11/2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? बोलोगे सर जी नो दिक्कत। 11/2 ब्रैकेट में मतलब गुणा होता है तो गुणा, उसके बाद यहाँ पर 3 है तो 3 बटे में यहाँ पर 10, सही है। तो ऊपर वाला ऊपर गुणा हो जाएगा, 11 3 33 बटे में यहाँ पर 10 दूनी 20, तो आंसर कितना हो जाएगा 33 बटे में 20। वैसे आंसर मिलाकर कमेंट बोलो कि आया है कि नहीं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 33 बटे में 20, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा बाबू 33 बटे में 20, ठीक है। तो ये रहा प्रश्न संख्या 1 का सभी उत्तर, प्रश्न संख्या 1 में जितने भी प्रश्न है सबका सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे ही देखो अगला वीडियो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कितना प्रश्न है 1 2 3, उन तीनों का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए मतलब देखो ऐसा सूत्र मैं आपको बताऊंगा ना जिससे सवाल तुरंत बन जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये वाला सूत्र आपकी किताब में भी नहीं दिया होगा, ठीक है। तो ये वाला वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक सब कुछ कर दो, चैनल पर सपोर्ट दिखाओ, अपने जितने भी दोस्त हैं सबके पास भेजा करो, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग क्या करेंगे, लाइव पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, 100 में 100 लाना है। थैंक यू।